नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम जुड़ चुके हैं अपने शानदार सेशन में। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे स्पिनिंग प्रिपरेशन में फ्लो चार्ट के बारे में कि कैसे हमारा यान की जो भी प्रोसेस है, जहाँ से यान बनना स्टार्ट होता है लास्ट बाइंडिंग तक, क्या कौन कौन सी कैटेगरी से होकर गुजरता है, आपको वो सारा बताऊंगा। ठीक है, तो क्या करना है, बस आपको हमारी वीडियो में बने रहना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है ताकि वो भी हमारी इस वीडियो से जुड़ सकें और वो भी इस चैनल का लाभ उठा सकें। ओके, तो आज हम बात करेंगे जो भी हमारा कॉटन आता है गाइस। जो कॉटन होता है वो हमारा फील्ड या खेतों से आता है। खेतों से आता है तो वो आता है, फिर वहाँ क्या होता है, वहाँ कॉटन की मिक्सिंग होती है। उससे जो भी लीव्स वगैरह हैं, लीव्स हैं और जो भी उसमें नोट्स वगैरह होती हैं वो रिमूव की जाती हैं, तो उसकी मिक्सिंग की जाती है। उसके बाद उसकी जिनिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, एक बेल तैयार की जाती है और उस बेल का हम बैट रखते हैं। जो भी हम जिनिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, एक बेल बनाते हैं और उस बेल का वेट जो है वो हम 165 से 170 किलोग्राम के एवरेज में रखते हैं। उसका जो भी वेट है वो हम 165 से 170 किलोग्राम के एवरेज में रखते हैं। ओके, फिर क्या होता है दोस्तों, जो मैंने क्या किया है, ये बेल बना ली है। ये बेल हमारी जो होती है वो जिनिंग प्रोसेस में बनती है। अब ये बेल हम लेके आते हैं कहाँ, ब्लो रूम में। ये बेल जो होती है वो बेल दोस्तों आती है हमारी ब्लो रूम में। ब्लो रूम में क्या होता है, जो मैंने बेल बनाई, ये बहुत हर इंडस्ट्री का अपना अलग तरीका रहता है। तो कहीं इसका एवरेज हम बेल लगाने का रखते हैं 30 का एवरेज रखते हैं, कहीं कहीं 30 का एवरेज होता है, कहीं होता है 70 बेल का एवरेज। कितने का, 70 बेल का एवरेज। तो ब्लो रूम में बेल लगा देते हैं और इन बेल के क्या होता है, इसमें ब्लेंडिंग आती होती है, मिक्सिंग होती है, क्लीनिंग होती है। तो ब्लो रूम में क्या होता है, बहुत तरीके की मशीनें लगी रहती हैं। लाइक हमारी एक्सी फ्लो है और ईआरएम क्लीनर है, डस्टेबल है, वो है क्या, फिल्टर वगैरह है, क्या है, एक्सी फ्लो मशीनें हैं और क्या है, टू ब्लेडेड बिटर है और स्टेप क्लीनर है, आदि बहुत तरीके की मशीनें क्या होता है ब्लो रूम में लगी रहती हैं। और ब्लो रूम का काम, या ब्लो इसके अर्थ से ही समझ रहे हो, यहाँ पे देखिए, इसको हम दो पार्टों में, ब्लो और रूल, इसको हम बोलते हैं ब्लो रूल लाइन। ब्लो रूल लाइन, इसमें क्या होता है आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है ब्लो, ब्लो मतलब बहाना। तो इसमें जो भी हमारा वर्क रहता है, सब हमारा कारनामा किसका, एयर का रहता है। एयर के थ्रू क्या किया जाता है, कॉटन इधर से उधर किया जाता है, जिससे क्या होता है, कॉटन अलग अलग उड़ जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, जैसे इसमें बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं, अब कॉटन जाएगा, हल्के हल्के पाइप होते हैं, पाइपों से इधर उधर आदि बहुत से पार्ट से टकराए तो क्या होगा, कॉटन अलग अलग होगा। ठीक है, तो और रूम मतलब आप समझ रहे हो कि बहुत सी मशीनें लगी, अब उसके अंदर जो भी हमारा कार्टन वगैरह मूव कर रहा है। तो ठीक है, और लाइन क्या होता है, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ मशीन। ये लाइन जो है वो एक मशीनों का क्या है, क्रम है। तो आप समझ सकते हो, ब्लो रूम लाइन इसको बोलते हैं। ब्लो मतलब बहाव होता है, तो इसमें कॉटन को एयर के थ्रू पास किया जाता है। एंड रूम क्या होता है, बहुत सी मशीनें होती है। लाइन क्या होता है, मशीनों का सीक्वेंस होता है। तो समझ गए होंगे ब्लो रूम में क्या किया जाता है, कॉटन की क्या की जाती है, क्लीनिंग की जाती है, कॉटन की क्लीनिंग की जाती है और मिक्सिंग की जाती है। क्लीनिंग, मिक्सिंग है और भी जो भी होते हैं। अब ये मैंने सब प्रोसेस कर ली। उसके बाद हमारा जो भी हमारा मटेरियल है वो आता है कार्डिंग में। कार्डिंग में क्या होता है, इसमें स्लाइबर तैयार होता है। कार्डिंग में क्या होता है, कार्डिंग में स्लाइबर तैयार होता है। अब क्या होगा, कार्डिंग में हमने स्लाइबर तैयार कर लिया। ठीक है, कार्डिंग में स्लाइबर तैयार हुआ, तो इसमें क्या है, जो बहुत तरीके के शॉर्ट फाइबर वगैरह होंगे। अब ब्लो रूम से क्या होगा, ब्लो रूम से अगर हमारे इसमें नेप्स वगैरह होते हैं, बहुत से नेप्स वगैरह आपने देखा होगा। जब आप इंडस्ट्री में कभी विजिट करना तो देखना, जो भी हमारा स्लाइबर होता है उसमें हल्के हल्के काले काले धब्बे जैसे रहते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, नेप्स होते हैं। तो अगर ब्लो रूम में हमारे 100 नेप्स इंक्रीज हुए तो वो जब तक कार्डिंग में आएंगे तब तक ये क्या होंगे, दो गुना हो जाएंगे, यानी हमारे 200 नेप्स हो जाएंगे। ठीक है, तो कार्डिंग में क्या होता है, नेप्स रिमूविंग होती है, जितने भी नेप्स हमारे बड़े तो इनको रिमूव किया जाता है। और क्या होता है, कार्डिंग में जो भी हमारा माना शॉर्ट फाइबर कहीं कोई इस प्रकार से मुड़ा है, कोई इस प्रकार से मुड़ा है, कोई इस प्रकार मुड़ा है। ठीक है, तो बहुत तरीके से टेढ़े मेढ़े फाइबर्स आते हैं, टेढ़े मेढ़े फाइबर्स आते हैं, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर। तो इसके बाद हमारी प्रोसेस आती है ब्रेकर की। ब्रेकर की आती है, और ये जो यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होती है, अगर हमें कार्डेड आनी चाहिए, कार्डेड आनी चाहिए तो हम सीधे ब्रेकर की प्रोसेस लेते हैं। अगर हमें कॉम्बी आनी चाहिए तो उसकी कॉम्बिंग की जाती है। कार्डिंग के बाद सीधे चला जाता है कॉम्बिंग के लिए। उसके बाद क्या आता है, ब्रेकर आता है, सॉरी ड्राइंग आता है। ड्राइंग या ब्रेकर, मान लो ब्रेकर आता है, ब्रेकर के बाद ड्राइंग आता है। तो अगर हमें कार्डेड आनी चाहिए तो कार्डिंग के बाद सीधे ब्रेकर आ जाता है। ठीक है, अब बात करें कि कार्डेड आर्म क्या होता है, कॉम्बे आर्म क्या होता है। तो गाइस क्या होता है कि अगर हमें बहुत, अगर मेरे पास ऑर्डर आ गया कि हाँ बहुत इतनी क्वालिटी का इतना इतना हमें आर्म चाहिए,
तो अगर हमें बेस्ट क्वालिटी का यार्न बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉम्बिंग करेंगे, उसकी क्या करेंगे, कॉम्बिंग करेंगे। अगर हमें क्या करना है, बेस्ट क्वालिटी का यार्न बनाना है तो उसके लिए उसकी क्या करेंगे, कॉम्बिंग करेंगे। कॉम्बिंग क्यों करते हैं गाइस, कॉम्बिंग क्यों की जाती है, कॉम्बिंग की जाती है बेस्ट यार्न प्रोड्यूस करने के लिए, बेस्ट यार्न प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, बेस्ट यार्न प्रोड्यूस करने के लिए। अगर हमें कोई बहुत अच्छा यार्न बनाना है तो उसके लिए क्या कॉम्बिंग करेंगे। इसमें क्या होता है कॉम्बिंग में, जो गाइस अगर हमें कार्डिंग आनी चाहिए तो जो भी हमारा कार्डिंग के बाद फाइबर आता है उसमें बहुत अधिक शॉर्ट फाइबर होते हैं, क्या होता है, शॉर्ट फाइबर होते हैं। तो अगर हम कार्डिंग आनी चाहिए तो उसके लिए हम सीधे टाइम का यूज करेंगे, डाइंग एंड ब्रेकर में ले जाएंगे। और कॉम्बिंग में क्या होता है, शॉर्ट फाइबर जो होते हैं इनको रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो कार्डिंग यार्न होता है, इसमें बहुत अधिक शॉर्ट फाइबर होते हैं जिससे क्या यार्न की बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाती। तो कार्डिंग के बाद सीधे हमारा आता है ब्रेकर में। ब्रेकर में क्या होता है गाइस, कार्डिंग के बाद कार्डिंग से जो स्लाइडर आता है वो बहुत इधर उधर होता है। तो ब्रेकर में क्या होता है, इसमें उसकी डबलिंग की जाती है। डबलिंग बोले तो ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग मतलब खींचा जाता है, ठीक है। एंड और इसके क्या होता है, पैरेलाइजेशन किया जाता है, मतलब स्लाइडर बिल्कुल समांतर सीधा किया जाता है, स्लाइडर को सीधा किया जाता है, ठीक है। तो डबलिंग एंड पैरेलाइजेशन होता है हमारा ब्रेकर के द्वारा। डाइंग में भी सेम प्रोसेस है, डाइंग में भी वही होता है, ठीक है, पैरेलाइजेशन। नेक्स्ट आता है फिनिशर। फिनिशर में क्या होता है, हमारा रोबिंग तैयार होता है, ठीक है, क्या तैयार होता है, रोबिंग तैयार होता है। फिनिशर भी हमारा रोबिंग तैयार होता है। अब ये रोबिंग बन गया तो रोबिंग हमारा जाएगा रिंग फ्रेम में, जहाँ हमारी क्या कोप तैयार होंगी। कोप बोली तो हमारी छोटी छोटी जो भी वोवेल्स है, कोन है, वो तैयार होंगी। अब ये तैयार हुई तो इसके बाद ये जाएंगी बाइंडिंग में, जहाँ हमारी फाइनल कोन बनेगी। फाइनल कोन हमारी बनती है 2.5 किलोग्राम की। 2 किलोग्राम से लेकर 2.5 यानी 2 से 2.5 किलोग्राम के बीच की हमारी कोन जो होती है वो तैयार होती है बाइंडिंग प्रोसेस में। इसमें क्या होता है, छोटी छोटी जो भी कोन्स होती है वगैरह, इनको क्या किया जाता है, इन्हें आप बोल सकते हैं इसको छोटे पैकेज से बिग पैकेज में कन्वर्ट किया जाता है, ओके। और अगर कॉम्बिंग की बात करें, कॉम्बिंग के बाद फिर करते हैं हम ड्राइंग करते हैं, उसके बाद फिनिशर आता है, फिर रिंग फ्रेम और उसके बाद बाइंडिंग। तो ये हमारा फ्लो चार्ट था। अब हम बात करते हैं कि ब्लोरो में क्या होता है, बेल आती है। अब बात करेंगे बेल आती कहाँ से है गाइस। तो ये बेल जो होती है वो हमारी, पहले तो हमारा कॉटन फील्ड से आ गया, कॉटन फील्ड से आ गया। अब उसको क्या किया जाता है, उसकी बेल्स बनाई जाती है। अब वो बेल्स कैसे बनती है, तो ये बनती है हमारी, ये बेल्स जो होती है वो हमारी तैयार होती है जिनिंग प्रोसेस के द्वारा। कहाँ तैयार होती है, जिनिंग प्रोसेस के द्वारा। तो अब हम पढ़ेंगे जिनिंग प्रोसेस है क्या। बेसिकली जिनिंग प्रोसेस, इसमें क्या होता है, 3 मशीनें हमारी यूज होती है, नाइफ रोलर और मैकार्थी और भी है, ठीक है। सारोलर जिनिंग जिनिंग है, नाइफ रोलर और मैकार्थी जिनिंग है। तो अब इन तीनों जिनिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ क्या होता है, बेल तैयार होती है। अब हम देखेंगे कैसे बेल बनती है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको फिर ब्लोरूम के बारे में बताऊंगा। आज जिनिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर आपको करा दूंगा और फ्लो चार्ट मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी ब्लोरूम के बारे में, ओके। तो देखिए जिनिंग क्या होती है। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं जिनिंग। जिनिंग क्या होती है, क्या देखेंगे हम इसमें, देखेंगे इसमें जिनिंग, जिनिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो जिनिंग बेसिकली क्या होता है, कॉटन फाइबर के लिए फर्स्ट प्रोसेस कॉटन सीड से कॉटन फाइबर को अलग करते हैं। क्या होता है इसमें, जो भी हमारा कॉटन आता है फील्ड से, उसमें क्या होता है, सीड्स वगैरह होते हैं, सीड्स हैं, लीव्स हैं, आदि होती हैं। तो जिनिंग प्रोसेस में क्या होता है, पहले तो हम क्या करते हैं, जो भी कॉटन आया तो उससे सीड्स हैं, लीव्स हैं, आदि को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए बहुत सी मशीनों का प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं हाथों का प्रयोग भी होता है, कहीं क्या होता है मशीन से किया जाता है, ठीक है। अब बात करिए ऑब्जेक्ट ऑफ जिनिंग, कि इसके जिनिंग के क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट हमारा है कॉटन फाइबर, जो मैंने अभी आपको बताया कि इससे क्या होता है, कॉटन सीड्स को अलग किया जाता है, लीव्स को अलग किया जाता है, डस्ट वगैरह आदि को रिमूव किया जाता है। कॉटन फाइबर से ब्रेक पार्टिकल को अलग करना। ब्रेक पार्टिकल जो भी हमारे मैप्स वगैरह होते हैं और जो भी डस्ट होती है इसको रिमूव करना। कॉटन फाइबर की विभिन्न प्रकार की, कॉटन फाइबर से क्या होता है, विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां, जैसे कि हमारी धूल, डस्ट है, बीज क्या है, सीड्स है, सीड्स हमारे हैं, ठीक है, सीड्स हैं आदि को क्या अलग किया जाता है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ जिनिंग। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जिनिंग की प्रोसेस में 3 मशीनें यूज होती हैं, नाइफ रोलर जिनिंग, मैकार्थी जिनिंग, साजिंग। गाइस जो भी स्पिनिंग प्रेपरेशन होता है, स्पिनिंग प्रेपरेशन का एग्जाम होता है, इसमें इन 3 जिनिंग में से एक जिनिंग की प्रोसेस जरूर आती है। एग्जाम में एक जिनिंग लिखने को जरूर आ जाएगी, तो आप ध्यान से पढ़ना। ज्यादातर आती है हमारी जिनिंग नाइफ रोलर जिनिंग और मैकार्थी जिनिंग, इसी में से आती है सारोलर जिनिंग, ज्यादा नहीं आती है, ठीक है। बात करते हैं नाइफ रोलर जिनिंग। तो आप चित्र देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें 3 सिलेंडर लगे हुए हैं, देखो 3 सिलेंडर लगे हुए हैं। हर सिलेंडर की जो भी हमारी स्पीड है वो देखो अलग अलग रहती है। यहाँ पे इसकी 150 है और इसकी एक ऐसे मूव कर रहा है तो दूसरा ऐसे मूव कर रहा है, बीच वाला रोटेट कर रहा है, इधर के लिए मूव करेगा, इधर के लिए मूव करेगा, ठीक है।
और ऊपर से हमारा क्या है, मटेरियल आता है, मटेरियल ऊपर से गिर रहा है। देखो यहाँ से मटेरियल आ रहा है, फिर यहाँ से निकल गया। ये हमारी क्या लगी है, ये हमारी यहाँ पे नाइफ लगी है, ठीक है, ये हमारी क्या है, नाइफ है, ध्यान से देखो। और नाइफ से एक क्रैंक लगी होती है। क्या होता है, जब कॉटन इधर से आता है तो क्रैंक ऊपर चली जाती है, कॉटन इधर यहाँ पे गिर जाता है, और जो भी वेस्ट वगैरह होता है वो यहाँ पे चला आता है। अब देखो इसकी प्रोसेस पढ़ो ध्यान से। ये जो जिनिंग होती है वो मेनली वन बाई 32 स्टेपल फाइबर के लिए यूज की जाती है, लेकिन इससे प्राप्त फाइबर में क्या ट्रैश की मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है। जो मेरी नाइफ रोलर होती है, इससे प्राप्त जो भी ट्रैश होता है, यानी जो भी अशुद्धियां होती हैं, इनकी क्या होती है, मात्रा बहुत अधिक होती है। ये जो मशीन है वो लो ग्रेड कॉटन के लिए यूज की जाती है। जो मेरी लो ग्रेड के कॉटन होते हैं उसके लिए यूज की जाती है। इसे बोले तो एक H4 कॉटन आता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस मशीन का यूज करते हैं, ठीक है। और अमेरिकन कॉटन के लिए भी क्या है, ये महत्वपूर्ण है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो प्रोसेस क्या है इसकी। इसमें क्या होता है, सीड कॉटन को पाइन के रूप में, पाइन को आपने देखा होगा कि टेबल क्या ऐसे रख लिया जाता है बिल्कुल, और फिर ऊपर से क्या किया जाता है, पुश किया जाता है। तो पाइन के रूप में रखा जाता है टेबल पर, और क्या किया, नीचे की ओर दबाया जाता है, जो कहाँ आता है, हॉपर में आता है। यहाँ पे अभी आपने देखा था, देखो यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे क्या है, टेबल है, रख दिया, और नीचे की ओर ऐसे पुश किया, नीचे की ओर पुश किया, और यहाँ पे इसको पूरे सिस्टम को हम बोल सकते हैं हॉपर, ठीक है, जो कहाँ आता है, हॉपर में आता है, ठीक है। और इन नाइफ रोलर के नीचे लगा होता है, जो कि क्या होता है, लेदर कन्वर्ट रोलर इसमें लगे रहते हैं, जो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। क्लॉक वाइज बोले तो इस प्रकार घूमते हैं, ठीक है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। लेदर रोलर की जो भी सरफेस होती है वो कैसी होती है, खुरदरी होती है, जिससे फाइबर इस रोलर की सरफेस पर क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, तथा घूमती हुई दिशा में आगे की ओर बढ़ते हैं। ऐसे घूमते हुए क्या होता है, घूमते हुए आगे की ओर चले जाते हैं। दाएं तरफ इसमें क्या होता है, स्टिपर लगा होता है, जो क्या करता है, स्टिपर करता है। स्टिपर बोले तो खटाक से कॉटन को एक ओर धकेल देता है, ठीक है। और इन रोलर्स की जो स्पीड की बात करें तो 120 से 150 आती है, तथा जो नाइफ रोलर की स्पीड है, जो मिडिल वाला रोलर है, उसकी स्पीड 250 से 300 राउंड पर मिनट के आसपास होती है। अभी मैंने बताया इंडियन कॉटन के, और 1 से 132 फाइबर्स के स्टेपल लेंथ के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारी देखो सारोलॉजी है। सारोलॉजी, ये चित्र आप ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे इसका स्क्रीनशॉट लो, सारोलॉजी का स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर देखिए इसकी प्रोसेस के बारे में बताते हैं। देखो ये जो जिनिंग है इन कॉटन फाइबर के लिए की जाती है, जिनकी सतह से क्या फाइबर प्रोड्यूस होते हैं, और ये सिर्फ इंडियन कॉटन और अमेरिकन कॉटन के लिए ही यूज होती है। इसमें भी वही प्रोसेस, सीड कॉटन को हॉपर लेटाइस के द्वारा इन एंड तक पहुंचाया जाता है। ये 2 रिवॉल्विंग सार रोलर्स लगे होते हैं, देखो इसमें ये 2 रिवॉल्विंग सार रोलर्स लगे हैं, ठीक है, ये 2 रिवॉल्विंग सार रोलर्स लगे हैं। इन दोनों रोलर के बीच सीड कॉटन आ जाता है। ब्रश रोलर की सहायता से क्या होता है, सीड व कॉटन को अलग किया जाता है, जो बीज वगैरह होते हैं इनको अलग किया जाता है, ब्रश रोलर लगा होता है, इसकी सहायता से ये जो रोलर है वो इस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस प्रकार मूव करता है। और क्या होता है, जिससे कि सीड की सतह से क्या होता है, फाइबर्स अलग हो जाते हैं। इस मशीन से अलग सीड को ग्रिड बार के द्वारा, ग्रिड बार नीचे की ओर लगी होती है, ग्रिड बार लगी होती है, इसके द्वारा इस जो भी हमारा वेस्ट निकलता है वो नीचे चला आता है, ठीक है। इस मशीन को चलाने के लिए क्या किया जाता है, इस मशीन को चलाने के लिए 7 हाउस पावर की मोटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेसिंग एंड बॉयलिंग। अब क्या किया मैंने, उससे जो भी मैंने जो भी हमारी लिफ्ट और जो भी हमारे लिफ्ट थी आदि, लिफ्ट को मैंने रिमूव कर दिया। उसके बाद अब जो बेल बनाएंगे तो उसके लिए हम प्रेसिंग और बेलिंग, प्रेसिंग का मतलब समझ रहे हो, फोर्स, यानी क्या किया, प्रेशर लगाया जाता है, प्रेशर के द्वारा उसको क्या टाइट किया जाता है बेल को, ठीक है। तो जिनिंग प्रोसेस के बाद फाइबर जो होते हैं लूज फॉर्म में आ जाता है, तो क्या कहते हैं, उसको टाइट किया जाता है, जिससे हम इस फाइबर को ट्रांसपोर्ट के लिए फाइबर को कंप्रेस करके गांठें बना ली जाती हैं। तो बेल बना ली। अब बेल क्या है, मानो ये बेल है, ठीक है, ये हमारी बेल है। अब ये फूली हुई होगी तो इसको क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, इसको दबाएंगे तो ये बेल इस प्रकार से हमारी बन जाएगी, बहुत दब जाएगी, ठीक है। अब कंप्रेस करने की जो हमारी गांठों का स्ट्रॉन्ग बाइस बंधा होता है, कंप्रेस करने की जो भी हमारी होती है वो मेनली 3 विधियां होती है। कंप्रेस की 3 विधियां होती है। फर्स्ट हमारी स्क्रू प्रेस, हाइड्रोलिक और स्टीम प्रेस। ज्यादातर इंडस्ट्रियों में हमारी हाइड्रोलिक प्रेस अब आ गई है, ज्यादातर इंडस्ट्रियों में हाइड्रोलिक प्रेस आ गई है, ठीक है, ओके। तो मिक्सिंग का देखिए, मिक्सिंग का प्रोसेस क्या रहता है, मैंने आपको बताया था ब्लोरोन से पहले मिक्सिंग होती है। तो ये मिक्सिंग प्रोसेस 2 या 2 से अधिक एक ही प्रकार के नेचुरल फाइबर को आपस में मिक्स किया जाता है, ठीक है। एक या एक से अधिक नेचुरल फाइबर्स को क्या किया जाता है, आपस में मिक्स किया जाता है। मिक्सिंग प्रोसेस में एक ही प्रकार के फाइबर्स होते हैं, लेकिन इनसे कुछ अच्छे फाइबर्स होते हैं तथा कुछ अच्छे फाइबर्स होते हैं, इसमें कुछ अच्छे होते हैं लेकिन कुछ खराब भी होते हैं, तो इनको मिक्स कर दिया जाता है। ऑब्जेक्ट की बात करें तो अच्छे प्रकार के अच्छे फाइबर को आपस में मिलाकर उसको उत्पादन बढ़ाना तथा उनकी कीमत में सुधार आना। जैसे मान लो कि
कॉय कॉटन है, कम लो ग्रेड कॉटन है, लो ग्रेड कॉटन है। अब उसमें कुछ हमने फाइन कॉटन, बहुत ही अच्छा कॉटन मिला दिया। अब लो ग्रेड वाला भी फाइन क्वालिटी के अंदर ही गिना जाएगा, ठीक है। तो यही ऑब्जेक्ट रहता है क्लीन यार्न उत्पादन के लिए, ठीक है, अच्छा यार्न हमारा बने। कॉटन के लिए क्लीन प्रोडक्ट, कॉटन के लिए क्लीन प्रोडक्ट के लिए अच्छा हमारा प्रोडक्ट तैयार है, ठीक है। मिक्सिंग जो होती है वो mainly 3 प्रकार से होती है, बिन मिक्सिंग, स्टैक मिक्सिंग, मिक्सिंग, ऑटोमेटिक मिक्सिंग, ठीक है। बिन बिन मिक्सिंग देखो आप पढ़ लो ध्यान से, ठीक है। बिन मिक्सिंग होती है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। ये ऑटोमेटिक हमारी मिक्सिंग होती है, मशीन में लगी रहती है। आप जब इंडस्ट्री विजिट करना तो वहाँ देखना बहुत तरीके की मिक्सिंग की मशीनें लगी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे ब्लो रूम के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी ब्लो रूम के बारे में होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक करें, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।